नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं समाचार 24 लाइव। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। काडर वोट के साथ बीएसपी का पसमानदा व पिछड़े वर्ग पर जोर, इन 3 मोर्चों पर पार्टी करेगी काम। सोशल इंजीनियरिंग के जरिए नए नए प्रयोग करने में माहिर बसपा लोकसभा चुनाव 2024 में अपने काडर वोट के साथ पसमानदा मुस्लिम और पिछड़ा वर्ग पर ज्यादा जोर दे रही है। 3 मोर्चों को लेकर बनाई गई नई कार्य योजना को पार्टी निकाय चुनाव में भी आजमा सकती है। दरअसल पार्टी सुप्रीमो मायावती ने अपने जन्मदिन पर कहा था कि पार्टी अब अगले चुनाव खुद के दम पर ही लड़ेगी। इस बाबत सिर्फ हसालारों को कार्य योजना भी बताई गई। यदि 3 मोर्चों पर पार्टी फोकस कर ले, आगे की राह आसान हो जाएगी। इसके लिए सभी कोऑर्डिनेटरों की जिम्मेदारियां भी तय की जाएंगी। प्रदेश में 21% से ज्यादा अनुसूचित जाति के मतदाता विधानसभा की 300 से ज्यादा सीटों को प्रभावित करते हैं। लोकसभा चुनाव में भी यही हाल है। यहाँ 17 सीटें तो एससी वर्ग के लिए आरक्षित हैं। विधानसभा चुनाव में बसपा का काडर वोटर छिटका तो पार्टी मात्र 1 सीट पर सिमट गई। अब पार्टी अपना काडर वोट मजबूत करने में जुटी है। उसे इस वर्ग को संदेश देना होगा कि बसपा कमजोर नहीं है। यदि यह वर्ग पूरी ताकत से साथ आया तो तस्वीर बदली जा सकती है। प्रदेश में 18% से ज्यादा मुस्लिम वोटर माने जाते हैं। विशेष तौर पर 11 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम निर्णायक हैं। इनमें भी 70% से ज्यादा संख्या पसमानदा मुस्लिम पिछड़ों की है। चूंकि ये पहले भी पार्टी के साथ रहे हैं, अब भाजपा की तरफ इनका रुझान होने से बसपा में खलबली है। पार्टी का तर्क है कि विधानसभा चुनाव में इस वर्ग ने सपा के साथ जाकर देख लिया, अब बसपा के साथ आए तो सत्ता परिवर्तन हो सकता है। बसपा सबसे बड़ा दांव पिछड़ा वर्ग पर लगाने जा रही है। प्रदेश में 50% से ज्यादा संख्या किसी भी चुनाव का परिणाम अपने दम पर तय करती है। वर्ष 2014 व 2019 के लोकसभा चुनाव में भी यह देखा गया कि यदि 2007 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो बसपा ने अति पिछड़ों पर दाव लगाकर सत्ता प्राप्त की थी। इस बार सुप्रीम कोर्ट पहुंचे निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के मामले को भी बसपा भुनाना चाहती है। कहा गया है कि सिर्फ हसालार जनता तक यह संदेश पहुंचाएं कि भाजपा जानबूझकर ओबीसी आरक्षण को लागू ही नहीं करना चाहती। नई कार्य योजना को लागू करने के लिए बसपा हर मोर्चे पर अलग अलग कोऑर्डिनेटर तैनात करने की तैयारी में है। यह कोऑर्डिनेटर इन समाज के लोगों के बीच जाकर नए लोगों को जोड़ेंगे। खासतौर से युवाओं पर फोकस करेंगे। पार्टी सुप्रीमो खुद यह रिपोर्ट लेगी कि किस समाज में कितना काम किया गया। मंडल स्तर पर साप्ताहिक व मुख्यालय स्तर पर मासिक बैठक में इसकी जानकारी देनी होगी। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए समाचार 24 लाइव। కాఫీకి వెళ్దామా? ఓకేనా? हेलो 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 बैठिए मैडम, बैठिए। अरे देखो इनको, इनकी नाक देखो, बिल्कुल अपने पिताजी से मिलती है। देखो इसकी आंखें देखो। पता है तेरे पिताजी ने हमें हंसाया है, रुलाया है, मनोरंजन दिया है। मतलब कौन सा गाना था? एक चतुर नार बड़ी होशियार, क्या गाना था वो? ओए बेटो, तू यहाँ क्या कर रहा है? और ये दोनों लड़कियां कौन है? देखिए भाई साहब, आप कौन है? जी मैं इसका बाप हूँ। आप इसके बाप हैं? महमूद का बेटा नहीं है तू? अरे हास्य कलाकार महमूद, ये तेरे बाप का रोड नहीं है? जी नहीं। तो फिर बिना हेलमेट के 2 लड़कियों को बिठा के व्रूम व्रूम करते शर्म नहीं आती तुम्हें?
काम तो कटेगा भैया तेरा। और अभी उतर के लेके जाओ। आपकी और सबकी सुरक्षा के लिए कृपया ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, क्योंकि रोड किसी के बाप का नहीं है। शाबाश। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। अरे मरी क्या? सॉरी सर, मैंने आपको देखा नहीं। लेकिन मैंने आपको देखा, मैंने आपको पहचान भी लिया। मैं आपके पिताजी को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, बहुत महान इंसान थे। उनकी मैंने सारी किताबें पढ़ी हैं। मैं तो उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। सुबह ही मैंने उनकी फोटो पर हार भी चढ़ाया। फोटो? और मेरा बाप तो जिंदा है। तिलक साहब जिंदा है? तिलक? हाँ। अरे मेरे बाप का नाम रसिक लाल है। रसिक लाल? लोकमान्य तिलक? ये आपके बाप का रोड नहीं है? तो फिर नो एंट्री पे एंट्री क्यों लिया आपने? मुझे माफ कर दीजिए। देखिए, आपकी और सबकी सुरक्षा के लिए ट्रैफिक नियमों का कृपया करके पालन कीजिए, क्योंकि रोड किसी के बाप का नहीं है। वेरी गुड। चलिए रिवर्स लीजिए। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। Transgenders, better known as Hijras in India, are not like their counterparts elsewhere in the world. Indians consider them sacred, touched by God. Their blessings are auspicious and generally accompanied by their signature clapping. They are often invited to bless newborns and newlyweds. In fact, most Hijras make their living by exchanging blessings for cash at traffic signals. With the help of Hijras, we wanted to educate reckless motorists about a very basic safety procedure they constantly ignored. कृपया ध्यान दीजिए। ये है वो अटेंशन प्लीज। अगर पायलट के जैसे गाड़ी चला रहे हो तो पायलट के जैसा सेफ्टी भी चाहिए। तेरी गाड़ी में ऑक्सीजन मास्क नहीं है, कुर्सी के नीचे लाइफ जैकेट नहीं है, मगर सीट बेल्ट तो है, तो पहना क्यों नहीं रे? मैं सिखा दूं क्या? इधर से बेल्ट ले लो और अपने बॉडी के सामने से खींचो और जांघों के बाजू में ऐसा फिट कर लो। जब तक क्लिक नहीं सुनाई दे, इतना गोरा गोरा मुंह एक्सीडेंट के बाद अच्छा नहीं लगेगा। हे नॉटी गर्ल, तेरे बॉयफ्रेंड को बोल दे सीट बेल्ट ऐसा पहनने का। हे चिकना माल, वीडियो मत ले, सीट बेल्ट लगा। सीट बेल्ट पहनो, दुआ ले लो।